विश्वास नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है ग्रोम। पायरॉन डायरॉन को देखने फोर्टनेस एक्वा जा रहा है। कम से कम हमने तो यही सोचा था ना ग्रोम। और तो और उसकी तरफ से आया हुआ संदेश हार्ट कीप के लिए था, फोर्टनेस एक्वा के लिए नहीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये सब ऐसा है जैसे। बकवास बातें मत करो, कुछ भी बकते हो। ये सब चीजें पुरानी हो गई हैं नॉक्टिस। सच में ये गोम्स के देवताओं की चेतावनी को खारिज करने का समय नहीं है। पूरे सम्मान से ग्लास एम्प्रेस, क्या हमें इन दिनों किसी भी चेतावनी पर संदेह नहीं होना चाहिए क्या? मेरा मतलब ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार उस संदेश का मतलब क्या था जो पायरॉन और फिश ब्रेथ की तरफ से आया था? अब मैं इसके बारे में क्या कहूँ? ब्ला ब्ला ब्ला। हार्ट कीप में एक समस्या है और हार्ट कीप मेरा घर है नॉक्टिस। ये बात जितनी जल्दी आए समझ लो और गंभीरता से इसके बारे में सोचो। खैर, इससे साबित तो नहीं होता कि वो हार्ट कीप में कैसे पहुंच गया, है ना? हमें अपने कदम फूक फूक के रखने पड़ेंगे दोस्तों। हम चारों साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कॉमिटी भी साथ होंगे। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज्यादा नुकसान न हो। शुक्रिया ग्लास एम्प्रेस, आप आ गई। हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। आखिरकार आप यहाँ आ ही गई। सब यही कह रहे हैं कि उनकी वजह से वो यहाँ से गया है। यही हंगामा हो रहा है यहाँ। कौन चला गया? तुम क्या कह रहे हो? आखिर चल क्या रहा है? तुम लोग रास्ते से हटो। हट जाओ। एक मिनट रुको, वो क्या है? पायरॉन का वाइजर? बिल्कुल सही, ये पायरॉन का वाइजर है। ठीक है, ठीक है, पर पायरॉन किधर है? आखिर पायरॉन है कहाँ? हमें पता नहीं आपके दोस्त कहाँ भाग गए हैं। हाँ, हम जानते हैं धरती वाले बहुत बुरे हैं। वो कभी हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे। उन्होंने ही सब कुछ किया है। जरा रुको, ये बिल्कुल सफेद झूठ है। हमारे पास वाइजर होना चाहिए। पैरॉन हमारे गॉम का देवता है। वो हमारा ही साथी है, समझ गए तुम? ये पायरॉन के सिवा किसी का नहीं है। सब लोग पीछे हटो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज में घुसपैठ करने की? तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम अपना बचाव कर रहे हो? तुम अपना नुकसान कर रहे हो। वो वाइजर हमारे हवाले कर दो, वो हमारा है। पानी के नहीं, पानी के। हे एग्रोम, अपना रूप परिवर्तित करो। बेशक, पर ऐसे करने का क्या मतलब होगा? साथियों, मुझ पर भरोसा करो। अपना रूप परिवर्तित करो। इस गड़बड़ से निकलने का हमारे पास यही तरीका है। ये बहुत बुरा है। सब एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। मैंने सोचा कि जंगल के कॉमिटी सही थे। हमने उनकी सुरक्षा ठीक से नहीं की और ना ही उन्हें एकजुट कर पाए। क्यों, सही कहा ना? चलो भी, तुम लोग महान हो। वैसे भी सब लोग एक दूसरे से नहीं लड़ रहे हैं। सच में? तुम्हारा क्या मतलब है कोंडो? मुझे गॉम के देवताओं का परिचय कराने दो। देखिए इन्हें। हम सब एक जैसे हैं, एक संगठन की तरह। बेशक हमें मुश्किलों से गुजरना पड़ता है क्योंकि हम सब अलग अलग हैं। सच में? हम उन्हें बोलते हैं कि अगर तुम एक साथ काम कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। आप हमारे और एग्रोम, हम तुम्हें अपने संगठन का लीडर बनाना चाहते हैं। हाँ, बेशक। तुम्हें मेरे जैसा असली लीडर ही चाहिए होगा। ओह हाँ, तुम सब लीडर हो, माननीय। हमें सिर्फ इतना करना चाहिए कि ये चीज साम्राज्य में सबको देनी है ताकि वो सब लोग शांति से रह सकें। क्या अब हम फिर से काम पे लग सकते हैं? ये एक अच्छी तरकीब है। एम्प्रेस, तुम्हें क्या लगता है कि पायरॉन कहाँ है? खोज खत्म हुई। देवता पायरॉन अभी भी तुम्हारे साथ है। उन्हें कैद कर लिया गया है रियल्म के अंदर। अंदर? हाँ, उन्हें कैद कर लिया गया है और ये एक अच्छी निशानी नहीं है। मैं मेरे भाई को देखने की मांग करता हूँ अभी।
मेरे आका, हार्ट कीप को बचाना अभी भी बहुत मुश्किल है, पर अगर हम रुकते हैं तो वो खुद को अंदर से खत्म कर लेंगे। तरह बात मत करो सेवन, सारे देवता कमजोर हो गए हैं। मुझे वो वाइजर लाके दो अभी। राजा डेरॉन, तुम्हारा भाई क्वेटेनस के अंदर फंसा हुआ है। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारी इस बेहुदा बात पे यकीन कर लूं? अब बहुत हुआ, मुझे मेरे भाई से मिलना है। तुम्हारे भाई की परवाह किसे है? यहाँ उससे भी जरूरी मुद्दा है। वाइजर को नियंत्रित कौन करता है? तो क्या मुझसे छीन लोगे? बहुत आसानी से। माफ करना पिताजी, पर ये बहस करने का समय नहीं है। ये वाइजर हार्ट कीप में मिला था, कानूनन अब ये हमारे अधिकार में है। तुम अपनी रक्षा तो कर नहीं सकते। सब लोग सुनो, गोम अब सच में खतरे में है। एक ही तरीका है उसे बचाने का, हमें एक साथ होना होगा। तुम लोगों को इन रियल में जा करके उसको बचाना चाहिए। ये बचकानी बातों का वक्त नहीं है। आपने सही कहा एम्प्रेस, हम कोशिश करेंगे और हम भी। धरती की कमेटी सहयोग करेगी और हम बेहतर कर सकते हैं। वैसे वो एक था ज्यादा दिन चली नहीं। खैर, अब हमें उदाहरण से लीड करना होगा। चिंता मत करो साथियों, गॉम संगठन हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी करते हैं। अब तुम तीनों को जल्दी ही देवताओं में बदलना होगा। मुझे ये तरकीब पसंद है, चलो करते हैं। हवा की शक्ति उजागर हो। अद्भुत शक्ति। और आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करो। अद्भुत शक्ति। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं ग्लास एम्प्रेस? मैं नहीं जानता कि क्या हो रहा है, पर ऐसा लगता है काम कर रहा है। वो क्या है? तुम इनर रियल्म के गेटवे के सामने खड़े हो। पायरान अंदर ही कहीं फंसा है। हम किस लिए रुके हैं? चलो उसे लाते हैं। सुनो देवताओं, अंदर ध्यान से जाओ। तुम्हारा दिमाग लक्ष्य पर होना चाहिए और रास्ते में भटकना मत। बहुत जल्दी। हाँ। ओह मेरे दोस्त, ऐसा लगता है कि हमारे वाइजर्स अभी भी चालू हैं। ये जरूर कोई खास जगह है। वो स्पेशलाइज्ड कमेटी इसी स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग से तुम्हारा मतलब? ये देखने में बहुत अजीब लगता है। चलो पायरन और उसकी डंडल को ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। वैसे ये दिखने में बहुत ही आकर्षित है। मुझे लगता है तुम सही हो एग्रोम। एक राजकुमार को ऐसी जगह की आदत हो सकती है। बेवकूफी करना छोड़ दो। याद है ग्लास एम्प्रेस ने क्या कहा था? ज्यादा हवा में मत उड़ो बहादुर लीडर। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो हमें 2 सिंहासन मिल जाएंगे। ए तसारू, क्या तुम मेरी मदद करोगे इस बेवकूफ से पीछे छुड़ाने में? ये दिन प्रतिदिन अपनी हदें पार करता जा रहा है। तसारू, देखो हमारे सारे दोस्त तो यहाँ पर हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम नौकटी जितने बुरे हो। और अब बस भी करो। क्या हम लोग कभी कभी मजाक नहीं कर सकते? मुझे बहुत खुशी होगी देवता तसारू, अगर आप लोग मुझे माफ करें तो मेरी ये सूंड बहती हवा में भी काम आएगी और साथ साथ तूफान में एकदम स्थिर रहेगी। हाँ जरूर, बस हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए इन सूखे हुए फूलों को सूंघने का। क्या तुम वो बंद कर सकते हो? हाँ? कुछ भी। जंगली हथौड़ा। शायद तुमने मेरी बातों को गलत ढंग से समझ लिया है। माफ करना तसारू। इसे यही रख दो और हमारे साथ चलो। हम तुम्हें यहाँ की सारी खूबसूरती दिखाएंगे जो कि एक गोम के देवता के अंदर होनी चाहिए। सभी सुनहरी पहाड़ियाँ और उनकी ठंडी छाया और ताजे पानी की धारा जो कि एक जंगल गोमिटी के लिए बहुत जरूरी होती है। ये सब छोड़ो, मुझे सिर्फ रास्ता बताओ। वापस आओ। याद है ग्लास एम्प्रेस ने क्या कहा था? अगर तुम भटक जाओ, तुम भटक रहे हो तसारू। तुम बहुत चिंता करते हो एग्रोम। वो बस अपनी खुशी के पीछे जा रहा है और तुम्हें भी जाना चाहिए। तो यहाँ हो तुम।
चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हें बचा लूंगा, वहीं बैठे रहो। तुम्हारी ये कोशिश बेकार है एग्रोम। ये बुलबुले कभी फूट नहीं सकते, इन्हें सिर्फ पानी का देवता ही तोड़ सकता है। तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पर तुम एक पानी के देवता हो, तुम वहाँ से बाहर क्यों नहीं आ जाते? ऐसे बैठे रहने से कोई फायदा नहीं। और मैगर से बचने में हमारी मदद क्यों नहीं करते? क्योंकि जिस पायरोन को मैं जानता हूँ वो कभी हार नहीं मानता और बिना डरे मौत के मुंह में हाथ डाल देता। हार मत मानो। क्योंकि मैगर ने पूरे गांव को भ्रष्ट कर दिया है और हमें हमारे लोगों का असली स्वभाव दिखाया है। जब मैंने डेरॉन की मदद की उसके बाद मैं गांव के बाकी देवताओं के पास गया। बाद में क्या हुआ तुम सोच नहीं सकते। मैंने लड़ाई रोकने की कोशिश की पर पता नहीं कैसे मेरा वाइजर सक्रिय हो गया। मुझे लगा वो कहीं गिर के टूट गया। तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो? वहाँ सैनिकों को भेजो, रोको उन्हें। मुझे इन सबको लड़ने से रोकना होगा। वो उनकी घटिया चाल थी कि उन्होंने मेरे वाइजर को तोड़ दिया और मुझे इस दुनिया में खींच लिया। जब मैं यहाँ आया मैंने भागने की बहुत कोशिश की, फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं इसी की तलाश में था। मुझे यहाँ आंतरिक शांति मिली है। गांव की महान दीवार बनने के बाद विशेष गॉमिटी निष्क्रिय हो गए। वो शांति के साथ प्रकृति के अंदर समा गए और इंतजार करने लगे प्रकृति के असली देवता का। रुको, मैं इसके बारे में जानता हूँ। ये वही शक्ति है जिसने स्पेशलाइज्ड गॉमिटी को सुला दिया था। और तुम्हें उठना होगा और हमें यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढना होगा। नहीं। ऐसा लगता है कि निकलने का एक ही रास्ता है। वो लोग खतरे में हैं। वो लोग इंडियन रियल्म के वश में आ रहे हैं। उन्हें याद दिलाना होगा कि बाहर उनकी जरूरत किस लिए है। क्या हमें खोजी दस्ता भेजना चाहिए? क्या बेवकूफी है ये? मुझे यकीन है कि मेरा बेटा कामयाब होगा। अब मुझे इस बात का जवाब दो कि हम मैगोर के आने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? क्या हम उसके साथ लड़ाई करने वाले हैं? हवाई सैनिकों, अपनी टुकड़ियां तैयार रखो और मेरे आदेश पर इस प्राणी पर हमला करो। ये वो दिन बिल्कुल नहीं जब मैं राजा नादार की आज्ञा का पालन करूंगा। चल महल के सैनिकों, मेरा और सिर्फ मेरा आदेश सुनो। इनकी बात पर जरा भी ध्यान मत दो। आगे बढ़ो। सैनिकों, इन बेवकूफों को आपस में ही लड़ने दो। ये हमारा घर है और इसकी सुरक्षा हमें खुद ही करनी होगी। हमें राजकुमार को वापस लाना होगा। तुम इस वाइजर को मेरे पास लाने के लिए कितने बेचैन हो। हिम्मत है तो मुझसे छीन के दिखाओ। एग्रोम, क्या तुम मुझे अंदर सुन सकते हो? बहुत खूब। पर तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो बच्चे। एग्रोम, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है अभी। सुना तुमने? कोंडो। वो वाइजर मुझे दे दो बेवकूफ बच्चे, वरना मैं तुम्हें गांव के देवताओं के लिए शहीद कर दूंगा, समझे? ये तुम्हारी गलती है मेरे दोस्त, जो तुम मुझसे भिड़ रहे हो। ठीक है तो फिर मारो इन्हें। अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास किसी तरह का कोई सिग्नल है जिसका इस्तेमाल तुम चेतावनी के लिए करने वाले हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने वाइजर से बात करने की कोशिश की थी पर ये काम नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे सुन नहीं सकता। मुझे लगता है वहाँ पर कोई है। गोम से वो क्या है?
ये बिल्कुल मैगसस की तरह लगता है, पर ये पत्थर से बना है। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं इस चीज पर नियंत्रण पा लूं, तो मुझे किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, और ऐसा करके मैं गोम को अकेला ही बचा लूंगा। ओ नहीं, कोंडो, वो गोमिटी मेरे दोस्त, मैं उनके बारे में तो भूल ही गया था। ये सिर्फ एक छलावा है, जैसे ग्लास एम्प्रेस ने हमें बताया था। मैं ये सच में अकेले नहीं कर पाऊंगा। कितना शर्मनाक है। शर्मनाक है? ये लड़के तो बहुत बहादुर हैं और हिम्मती लग रहे हैं। हम हैं जो शर्मनाक हैं। ये बच्चे दुश्मन से लड़ने के लिए एक साथ आगे आए हैं, जबकि हम यहाँ वक्त बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, आखिरकार पकड़े गए बच्चे। अब खेलने का समय खत्म हुआ। अब मैं ये मैगार के पास ले जा सकता हूँ। कौन है? ये उन बच्चों को वापस करो, या फिर एक राजा के गुस्से का सामना करो। सब राजाओं का राजा। रोको उसे, मैं सो रहा हूँ। उठ जाओ तसारू। क्या है? छन छन। अब चलो भी तसारू, अब ये मत कहना कि तुम अपने पुराने दोस्त छन छन के बारे में भूल गए। मैं अभी तक कुछ नहीं भूला, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? खैर, तुम्हें होश में लाने के लिए पत्थर के ढेर से अच्छा क्या हो सकता है ना? अगर लड़ाई होने वाली है तो सबसे आगे मैं हूँ, समझ गए? तुम्हारी समस्या क्या है दोस्त? क्या तुम कुछ शुरू करना चाहते हो? ये मजाक नहीं था, जंगली हथौड़ा। तुमने गलत आदमी को छेड़ा। क्या तुम्हारे दोस्तों ने ऐसी छोटी छोटी हरकतें करने ही सिखाया है? हाँ जरूर। मुझे पहले से ही पता था कि तुम क्या कहने वाले हो पत्थर दिमाग, पर मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला। हम यहाँ आराम कर सकते हैं, और वैसे भी हमारे साथ वैसा ही बर्ताव होगा जैसा होना चाहिए। और अब इन भयानक चीजों के बारे में भूल जाओ, क्योंकि ये जगह सच में स्वर्ग है, जैसा कि तुमने कहा। तुम बिल्कुल सही हो, ये एक बढ़िया जगह है जहाँ हम पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। ये स्वर्ग जैसा है। यहाँ वो सब कुछ है जो हम हमेशा से चाहते थे, लेकिन ये सब हमारे लिए नहीं है। गोम का होने की वजह से हमारी जरूरतें अलग हैं, और वैसे भी हम दूसरी दुनिया से आए हैं, और जितना अच्छा कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। और हमें गोम के लोगों की रक्षा के लिए लड़ना होगा, और वो हम करेंगे। ग्रोम सही है, खासकर उस लड़ाई के बारे में हमें उसकी बात माननी चाहिए। खैर, अगर तुम दोनों वापस जा रहे हो तो सारा श्रेय मैं तुम दोनों को नहीं दे सकता। वो आवाज कैसी थी? क्या तुम कर रहे हो एग्रोम? नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि पायरोन के वाइजर पर हमला हुआ है। तुम सबको यहाँ से जल्दी जाना चाहिए, वरना हमेशा के लिए यहीं फंसे रह जाओगे। समझे मेरी बात? चलो चलते हैं। पर पायरोन का क्या? वो मुसीबत बन रहा है। खैर, देखते हैं आगे क्या होता है। मेरी नींद खराब मत करो। अब मैं समझा ये कितना पागल हो गया है। वाकई बहुत पागल है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। टोर्नेडो प्लेट्स बनाओ। रुको, वो सिर्फ तभी आजाद हो सकता है जब वो खुद ऐसा चाहेगा। हे पायरोन, हम याद है, हम इस सब में एक साथ हैं मैगर को हराने के लिए। और जब मैं सब कहता हूँ तो इसका मतलब हम सब हैं दोस्त। और अपना वादा याद है? और तुमने खुद से भी वादा किया था। राजकुमार के रूप में तुम्हारा सम्मान खतरे में है।
तुमने तुम्हारे भाई से वादा किया था कि तुम अपना साम्राज्य बचाओगे, पर अब तुम पीछे हट रहे हो। इस दुनिया को मेरी कोई जरूरत नहीं नॉक्टिस, इसे मेरा साथ नहीं चाहिए। मैंने आखिरी उजाला देख लिया है। ठीक है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अगर पायरोन पीछे हट रहा है तो हम भी हटेंगे। समझ गए दोस्तों? तुम मेरा साथ दे रहे हो, पर तुम सब योद्धा हो। तुम इस शांतिपूर्ण जगह में रहना भी क्यों चाहोगे? तुम सबको गॉम जाना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये जगह तुम जैसे योद्धाओं के लिए नहीं है। हम सब अब भी एक साथ हैं, सिवाय तुम्हारे। सही या गलत, अच्छा या बुरा, यहाँ या वहाँ, जहाँ भी तुम जाओगे हम वहीं जाएंगे। तुम्हारा मतलब है तुम सिर्फ हार मानने वाले हो, वो भी बिना लड़े? तुमसे हारना नहीं, पर मैगोर के साथ हाँ, अगर हम सब यहीं के यहीं पड़े रहे तुम्हारी तरह। ओह, क्या कमाल की योजना है, इससे काम बन जाएगा। एग्रोम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे दोस्त, मैंने अभी बहुत अजीब सपना देखा। मुझे शांति मिल रही थी। ये एक अच्छे सपने जैसा लगता है, मुझे इसके बारे में बताओ। मैं बिना किसी चिंता के एक बड़े से पत्ते पर आराम कर रहा था। तभी मुझे एहसास हुआ कि सबको शांति मिले बिना मुझे शांति नहीं मिल सकती। अब ये सपना लड़ने के लायक है। हमें अभी चलना चाहिए। अच्छा लगे या नहीं, प्रकृति के देवता सब कुछ सही करने वापस आ गए हैं। ठीक है गॉमिटी, तुम्हारा एक साथ काम करने का समय आ गया है। क्या हम सही द्वार से बाहर आए हैं? ये लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक लग रहे हैं। कम से कम उन्हें इतना इंतजार तो करना चाहिए था। हम उन्हें सबक सिखाते अच्छा सा। अब मेरी बात सुनो, मुझे अभी आजाद करो, वरना तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। जैसे ही मैगर को पता चलेगा कि तुमने क्या किया है, वो तुम्हें अब कभी माफ सेवन नहीं को कौन करेगा। संभालेगा दोस्तों? हम सब संभालेंगे। पर कैसे? हम सब बस युद्ध हारने ही वाले थे, तभी अचानक ये सब आ गए। पायरोन, गॉम से तुम सुरक्षित घर वापस आ गए। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले, एकदम वैसे के वैसे हो। तुम्हारा मतलब है सब आपस में घुल मिल रहे हैं? खैर, हमें एहसास हुआ कि हम सबको मिलके रहना चाहिए और हम सभी को ये एहसास हुआ कि बेशक हम अलग अलग राज्यों के हैं, पर हमें एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। गोम खत्म हो जाता और अलग अलग हम असफल होते। ये सारे गॉमिटी के देवता, जिन्हें हम महान योद्धा के रूप में जानते हैं, इन्होंने ऐसा उदाहरण पेश किया है जिससे हमें हमेशा के लिए प्रेरणा मिलती रहेगी। हाँ, हम हमेशा के लिए साथ हैं। अब मैंने इसके पहले ये बात कब सुनी है? मुझे थोड़ा सोचने दो, बस कुछ देर पहले। तुम लोग हमारे बिना बहुत अच्छे से रहे। शायद पायरोन सही था। अब इस गॉम को हमारी जरूरत नहीं। हाँ?